तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ बिल्कुल, गेट इज सेंटेंसेस में आपका स्वागत है। और जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स जो कि आपके 10th में होते हैं, आपके 12th में होते हैं, ठीक है। बोर्ड में प्रीलिम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स से क्या होता है, हाँ बिल्कुल, हमें हमारी औकात पता चलती है। तो सर, अपना सेमेस्टर के ऊपर वीडियो बनाया था, आई होप आप प्रीलिम्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो हाँ भाई, लो आ गया, प्रीलिम्स के ऊपर भी वीडियो आ गया। अब प्रीलिम्स में सर अब क्या बताओगे, वही बताऊंगा जो मैंने सेमेस्टर के पेपर में बताया था, मतलब जो सेमेस्टर का वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो जिन्होंने सेमेस्टर का वीडियो नहीं देखा, प्रीलिम्स वाले भी सेमेस्टर का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम आते हैं। तुम 12th में हो, तुमको अच्छे से पता है कि तुमने सेमेस्टर का 50 मार्क्स का पेपर तो दिया है। 10th वालों को भी पहले स्टार्टिंग में सेमेस्टर होता है, उसके बाद ही प्रीलिम्स होता है। तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति या पर्सन जो है जिसको प्रीलिम्स होने वाले हैं, उनके एग्जाम, मतलब जो उनके कॉलेज में है या क्लास में बोल लो, तो ऐसी क्या चीजें हैं भाई। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो आप, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा प्रीलिम्स होगा बेटे, अब प्रीलिम्स में ना भाई तुमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजों का नहीं रखना पड़ेगा। ये टिप्स है। अब ये जरूरी है क्या सर वीडियो बनाना, मैंने बोला हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ चीजें सोचता था जब तुम्हारे टाइम पे प्रीलिम अटेंड करता था, तो मैं भी कुछ चीजें सोचता था, और वही चीज करके मैंने काफी सारे मार्क्स का नुकसान कर दिया था। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा तुम करो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो सर अब जल्दी से बता दो कि इसमें आप कौन कौन सी है जो बातें आप बताने वाले हो। पहला कि सर प्रीलिम आ गया, क्या प्रीलिम की हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सर ना कॉलेज में भी प्रीलिम है, कोचिंग में भी प्रीलिम है। अब हर एक जगह अलग अलग है, तो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम इनका पढ़ाई करें, किसका करें, या फिर हमारा सेल्फ स्टडी करें। ये तीन चीजें आपके सामने आएगी। आपका कॉलेज का प्रीलिम आ जाएगा, ठीक है, कॉलेज का आ जाएगा, फिर किसका आएगा भाई, फिर उसका आ जाएगा आपको कोचिंग का, अगर आप कोचिंग जाते हो तो उसका भी आने वाला है। तीसरा प्रॉब्लम आपको आएगा, जी हाँ, सेल्फ स्टडी का। और मेरे को अच्छे से पता है मेरे भाई, तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम वही बच्चे हो जिसने भाई प्रीलियम्स के खबर नोटिस से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले ये सोचा कि चल भाई अब पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मुझे पता है तुम लोग डरे हुए कि हाँ प्रीलिम्स में, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, तो 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, तो तुमको जाहिर सी बात है यार 3 घंटा सोना तो नहीं है, उधर कुछ ना कुछ तो लिख कर आना है। इनफैक्ट तुमको अभी बता दूं कि जब तुम 80 मार्क्स का पेपर लिखे हुए, चाहे इंग्लिश हो, थ्योरी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 80 मार्क्स में से 28 मार्क्स लाना कंपलसरी है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरे भाई 28 पासिंग है, समझ रहे हो, और इसमें तुमको इंटरनल मार्क्स भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कॉलेज का, स्कूल का प्रीलिम है यार। तो तुमको 80 मार्क्स में से 28 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो 28 तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 20 तो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सर वो 8 मार्क्स कहाँ से लाए, अब ऑब्जेक्टिव भी तुम्हें पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी तुम्हें आ पाएगा मेरे भाई, ये है। तो सर आप क्या बताने वाले, जल्दी से बताओ ना। तो मेरे भाई मैं ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स में तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। प्लस अब जाहिर सी बात है, हर बंदा जो नया नया आता है फील्ड में, मिस्टेक्स तो करता है। अब मिस्टेक करने से क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो सर आप मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स बताओगे। जी हाँ, मैं मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स बताऊंगा, पर उसके बाद क्या सर, उसके आगे कुछ बताओगे क्या। जी हाँ, उसके आगे मैं बताने वाला हूँ। जब इतना बता रहा हूँ तो सोल्यूशन बताने में मेरा क्या जा रहा है, तो सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहो। प्लस यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्यों, तुम्हारी सपोर्ट की वजह से यार चैनल पे इतना सब्सक्राइबर हुआ। और फाइनली अब 4000 वॉच टाइम हावर को भी कंप्लीट करना है, ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। तो मेरे भाई बस यार इतना सपोर्ट करो कि बस चैनल रीच दे दो, सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे प्रीलिम्स में क्या नहीं करना चाहिए। अब जो नया नया स्टूडेंट है ना, नया नया मतलब क्या सर, हम जब पहली बार प्रीलिम की तरफ जाते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत डर रहता है, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर है भाई, कैसे पढ़ेंगे, ओ शिट यार मेरा तो कुछ पढ़ के हुआ नहीं है भाई, थ्योरी है, ओसी है, एसपी है, इको है, मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, पहले बीके ने तो जान ले लेगी भाई। तो इतना कंफ्यूज तुम हो जाते हो कि तुम यूट्यूब पे सर्च मारते हो, टीचर से पूछते हो, कॉलेज वाले ज्ञान अलग देंगे, ट्यूशन वाले ज्ञान अलग देंगे, मैं अलग सा ज्ञान दे रहा हूँ, फिर तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, तुमको सिंपल से करना है भाई, इन तीनों में से किसी एक चीज को फॉलो करना है, कॉलेज, कोचिंग, सेल्फ स्टडी। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझा नहीं, थोड़ा अच्छे से बताओ ना। अब नॉर्मली जब प्रीलिम की खबर सुनते हो ना, तो कॉलेज वाले तुम्हें बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, कोचिंग वाले बोलते हैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, तुम्हारा दिमाग अलग बोलेगा, भाई इनकी मत सुन, तू मेरी सुन, तू ऐसे ऐसे पढ़। तो मैं सुनो किसकी, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें सुनना, अगर कोचिंग जाते हो तो कोचिंग की सुनो, और अगर कॉलेज और सेल्फ स्टडी में तुम फंसे हुए, तो बेशक मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम सेल्फ स्टडी को चुनो। अब यहाँ पे एक माइंडसेट है भाई,
वो एक माइंडसेट क्या है, जो मेरा भी माइंडसेट था, तुम्हारे साथ कई लाखों बच्चों का माइंडसेट है कि भाई मैं ना अभी अपने पढ़ाई पे, अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देता हूँ। कॉलेज में, कोचिंग में प्रीलियम चल रहा है, चलने दे, मार्क्स मिल रहा है, मिलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी प्रीलियम है, बोर्ड में फोड़ देंगे, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे। और ये माइंड के साथ ये तुम्हारी पहली मिस्टेक बनती है, जब तुम ये सोचते हो कि नहीं भाई सेल्फ स्टडी करके मार्क्स लाना है, यही तुम्हारी गलती है। तो याद रखना, मैंने सेल्फ स्टडी करने को बोला, पर मैंने ये नहीं बोला कि तुम अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी तुम कोचिंग के हिसाब से करो या कॉलेज के हिसाब से करो, या फिर जैसा मैं बता रहा हूँ तुम वैसे करो। सर मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से ना करो? बिल्कुल अपने हिसाब से मत करो, क्योंकि तुम्हारे टाइम पे मैं भी यही सोचता था कि भाई अभी बोर्ड है, भाई मेरा कुछ पढ़ के हुआ नहीं, मतलब प्रीलियम से, कॉलेज का प्रीलियम रहता था, मैं ये सोचता था यार पढ़ के तो हुआ नहीं है, एक काम करता हूँ छोड़, पहला प्रीलियम है ना, जान दे, जितने मार्क्स मिलते हैं मिलने दे, थोड़ा छाप के लिख लूंगा, थोड़ा यहाँ वहाँ से करके लिख लूंगा। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये मिस्टेक है तुम्हारा कि तुम ये सोचते हो कि भाई सेल्फ स्टडी करके लास्ट में बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे, और यही तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी मिस्टेक से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पता है, लेजीनेस और चीज़ों को ना देखने का, मतलब समझा नहीं। अब जब तुम सेल्फ स्टडी करने का सोचते हो ना कि यार सेल्फ स्टडी करना, अपने हिसाब से पढ़ना है, तो मेरे भाई पहले तो आधा घंटा तुम ये सोचने में लगा देते हो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, फिर उसके बाद तुम ये सोचने में लगाते हो कि ये सब्जेक्ट तो डिसाइड कर लिया, फिर इसमें से चैप्टर कौन सा पढ़ूं, फिर उसके बाद ये सोचने में लगा देते हो कि चैप्टर में से पहले कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें करूँ। और मेरे भाई ऐसे करते करते 1-1.5 घंटा हो जाता है, और फिर उसके बाद लास्ट में पता है तुम्हारा एक ही आंसर निकलेगा, मैं जानता हूँ, और वो आंसर रहेगा चल ठीक है डिसाइड तो कर लिया, अभी कल से स्टार्ट करेंगे। और यही सेल्फ स्टडी में तुम्हारा अभी नहीं दिखेगा पर बाद में दिखते हैं। वो कहावत तुमने सुना है, कहावत, वो बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे छोटे छोटे मिस्टेक्स बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, और वो बड़ा प्रॉब्लम सीधा बोर्ड पे इफेक्ट करता है, तुम्हारे प्रीलिम्स पे इफेक्ट नहीं करेगा। तुम्हें लगता है कि प्रीलिम्स में तुम अभी अच्छा नहीं करो तो बोर्ड में अच्छा करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रीलिम का पेपर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो तुम बोर्ड का पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम सीधा बोर्ड के पेपर सॉल्व करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर आपने मिस्टेक तो बता दिया कि हम पहला सेल्फ स्टडी में मिस्टेक करते हैं, इससे प्रॉब्लम भी आपने बता दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता, तो सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन तुमको मैं बता चुका हूँ, तुमने आई होप अगर ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो तुमको पता होगा कि तुमको तीनों में से किसी एक चीज़ को फॉलो करना है। अब कोचिंग जाते हो तो ठीक है, कोचिंग का, नहीं तो कॉलेज का। अब एज्यूम करते हैं कि तुम्हारा प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है, अब तुम्हारा प्रीलिम्स मान लो कि 15 दिन बाद है, और तुम्हारा पढ़ के कुछ हुआ नहीं। 80-20 प्रिंसिपल पता है? 80-20 मतलब कि 20% मेहनत से 80% सोल्यूशन निकलता है। अब मैं यहाँ पर तुमको यहाँ पे ना एक कैरेक्टर देता हूँ कि तुम्हारा 20% पढ़ाई हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ 20% तुम्हारा क्या होगा, 20% तुम्हारा नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होगा। तो वहाँ पे ऐसा गलती मत कर देना। नॉर्मली मैंने तुमको पहले भी बता रखा कि अगर 15-20 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम हो तो तुमको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक करना है। लेकिन मिस्टेक क्या करते हो तुम मिस्टेक करते हो, दूसरा मिस्टेक ये रहता है कि तुम किसी यूट्यूबर का या फिर अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करके क्या सोचते हो कि भाई चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं, बस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ और बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्क्स लूंगा। ये बिल्कुल गलत है, पता है। तुम कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है, अगर तुमने वर्ड टू वर्ड बुक का छाप के भी लिख दिया ना, वर्ड टू वर्ड बुक का छाप के, तो भी तुमको कोई भी टीचर है ना बोर्ड में फुल मार्क्स नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं। ये मैं तुमको पहले बता रहा था, तुम अपने कोचिंग में किसी से पूछ लेने का, सर अगर मैंने 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो मैंने पूरा अटेंड किया तो क्या मुझे बोर्ड में टीचर्स 5 मार्क्स देंगे? वो टीचर अगर समझदार है तो खुद बोलेगा नहीं, 5 मार्क्स किसी को मिलता ही नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना लिखो, और वो नॉर्मली हर एक टीचर मार्क्स काटता है यार, हर एक टीचर। तो तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन बैंक्स को करना है, क्योंकि अब 15 दिन ही बचा, तुम 15 दिन में कौन सा सिलेबस पूरा कर दोगे मेरे भाई? इतना प्रीलिम्स वैसे भी 1-2 चैप्टर तो आते नहीं है, पूरा बुक आता है, तो तुम पूरा बुक कैसे पढ़ लोगे? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास सिर्फ बीके है, तुम्हारे पास सिर्फ एसपी है, तुम्हारे पास सिर्फ ओसी है। तुम्हें करना क्या है? 5 सब्जेक्ट करना है। अगर तुमने आईटी ना लिया हो, तुमको हिंदी लगा, तब तो तुम्हारी किस्मत और खराब है, तुमको 2 लैंग्वेज पे ध्यान देना है। तो फिर इतना टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुम 15 को डिवाइड भी करो तो हर दिन के लिए तुमको कितने कितने दिन दोगे? और तुम्हें लगता है कि 3-4 दिन में तुम पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे, मोटिवेशन आ जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं आता। कुछ मोटिवेशन नहीं आता, 1-2 घंटे का बुखार है जो तुरंत उतर जाता है। तो ये तुमको नहीं करना है। तो सर फिर से आप लोग बता दो कि हमने दूसरा मिस्टेक क्या किया मेरे भाई। तो बेटा तुमने दूसरा मिस्टेक किया सेल्फ स्टडी को लेकर और दिमाग लगाकर अपना, वो नहीं करना है। तो सर प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है कि हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, और क्या सर बता सकते हो? मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन के बारे में। अब नॉर्मली आप में से काफ़ी सारे लोग प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देते प्रीलिम्स में, और
टीचर ने भी कहा कि देख अभी प्रीलियम पे ना ध्यान मत दे, प्रेजेंटेशन पे मत दे, लेकिन बोर्ड में प्रेजेंटेशन बनाना। और यही आपकी गलती है, क्योंकि आप सोचो ना, आप प्रीलियम में प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे हो, आप डायरेक्ट लिख रहे हो, और आप बोर्ड में प्रेजेंटेशन पहले बनाओगे फिर उसके बाद लिखोगे, तो टाइम कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? आपको आदत है प्रेजेंटेशन बनाने की? सर बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाई टाइम जाएगा। और तुमको पता है देखो, एक ना एक इवेंट तुम्हारे साथ हुआ होगा कि जब तुमको आता है तब तुमको लगता है कि समय कम है, और जब तुमको नहीं आता तब लगता है यार बहुत समय है। ऐसा नॉर्मली हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। तुम अगर प्रीलिम्स में ये प्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे, ये तुम्हारी तीसरी मिस्टेक रहेगी। इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? पहला कि इंप्रेशन डाउन जाएगा, ठीक है। दूसरा, तुम अगर सीधा बोर्ड में प्रीलिम का प्रेजेंटेशन करने जाओगे तो टाइम लगेगा, और टाइम के चक्कर में पता क्या होता है? हैंडराइटिंग बिगड़ता है, और हैंडराइटिंग के चक्कर में पता क्या होता है? स्पेलिंग में मिस्टेक होगा। स्पेलिंग मिस्टेक में पता है फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है? तुम्हारे मार्क्स कटते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं तुमको, याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बड़ी चीजों का रूप लेते हैं। वो कहती है ना कि एक छोटी सी चिंगारी काफी है एक घर को जलाने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहा, छोटा छोटा चीजें है ना, तुम्हारा मार्क्स बहुत डाउन करता है। क्योंकि देखो तुम समझो ना, 79% बोलने में और 80% बोलने में कितना फर्क है। इन दोनों के बीच फासला सिर्फ 1% का है, लेकिन इन दोनों को बोलने में फील अलग आता है। तो समझो उस हिसाब से, तुम्हें मिस्टेक नहीं करना, तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाना है। तो सर प्रेजेंटेशन मतलब क्या बनाऊं मैं? उसको मेहंदी मेहंदी डिजाइन करूं क्या? मेहंदी मेहंदी कुछ डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कैसा बुक होगा, ठीक है, बुक पे आजू बाजू ऐसा लाइन मार दो। ये हो गया एक प्रेजेंटेशन का पहला बेस है। फिर दूसरा क्या, जो तुम लिख रहे हो उसका पहले हेडिंग लिखो, फिर उसके ऊपर ऐसे 2 लाइन, फिर यहाँ से पॉइंट ए करके 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 लिखते चलो, ऐसे करो। लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो, तुम सीधा बोर्ड में करते हो, जिससे भाई 10 से तुम्हारा 20 मिनट है ना इसी में चला जाता है। 3 घंटे का पेपर है मेरे भाई, 3 घंटे में से 20 मिनट इसी में चला गया। हैंडराइटिंग बिगड़ने के चक्कर में तुम और चीज़ों को भूलते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर थोड़ी है कि जो भी आंसर तुमने, जो भी क्वेश्चन है तुम उसे देखा तुरंत आंसर लिखना चालू किया, बिना एकदम मिस्टेक के, बिना तुम्हें सब याद रहा। ऐसा नहीं, कभी न कभी कोई सेंटेंस, कोई लाइन तो तुम भूल जाओगे ना, तो उसे याद करते बैठोगे, उसमें भी टाइम जाएगा। तो वो सब ना हो उसके लिए 20 मिनट ये वेस्ट मत करना, 20 मिनट बहुत जरूरी है। तो सर समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि हाँ प्रेजेंटेशन में मिस्टेक नहीं करना, यही प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली चलो एक बार फिर से बता दो तुमको क्या क्या नहीं करना, ठीक है। देखो पहला चीज, सेल्फ स्टडी के ऊपर लेके कभी भी अपने ऊपर जो सेल्फ स्टडी का ख्वाब है ना वो तोड़ दो मेरे भाई। किसी एक टीचर को पकड़ो, या तो मेरे को पकड़ो, या तो कोचिंग वाले को पकड़ो, या फिर कॉलेज वाले को पकड़ो। अपने हिसाब से मत चलना, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। किसी एक टीचर को पकड़ो, उस टीचर के हिसाब से चलो। क्योंकि अभी तुम सोचो, अगर कॉलेज के प्रीलिम पे फोकस करोगे तो जाहिर सी बात है कॉलेज में थोड़ा मार्क्स तो अच्छा आएगा, एवरेज तो ले पाओगे। तो कॉलेज में एक प्रीलिम नहीं होगा, एक के बाद दूसरा होगा, तो दूसरे में एवरेज लेकर आए थे, तीसरे में थोड़ा और अच्छा लाओगे, दूसरे में लेकर आओगे। और ऐसे करते करते तुम्हारा जो फाइनल बोर्ड है ना, किसी किसी कॉलेज में तो 3 प्रीलिम होते हैं, तो उनकी किस्मत, उनके भाग खुल जाते हैं जिनके 3 प्रीलिम होते हैं। यकीन मानो, तुमको अगर प्रीलिम्स में तुम एवरेज स्कोर कर पा रहे हो, मैं तुमको लिख के देता हूँ, तुम बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स ला पाओगे, तुम 70 से 80% के बीच पहुंच जाओगे। बस तुम प्रीलिम अटेंड तो करो। तुम्हारी यही गलती रहती है कि तुम सेल्फ स्टडी के ऊपर जाते हो, और भाई कल पेपर है एसपी का, बंदा 2 दिन पहले पढ़ रहा है ओसी का, तो नहीं हो पाएगा यार। ऐसे करने से कुछ फायदा ही नहीं होगा। किसी एक टीचर को पकड़ो और वो टीचर जैसा बोल रहा है ना, बस खाली स्टार्टिंग के कुछ महीने उसको फॉलो करो। जब तक बोर्ड ना दे दो ना तब तक, अभी देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 ही महीना बाकी है। 3 महीना किसी एक टीचर को पकड़ो और उसी को सम्मानो, वो जैसा बताता वैसा करो, और उसके हिसाब से करोगे ना तो बिल्कुल सही जाएगा। सेल्फ स्टडी को कभी भी मत देखना। सेल्फ स्टडी कब काम आता है? लॉन्ग टर्म के लिए, जो 1 साल 2 साल बाद गवर्नमेंट का एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम रहता है ना, उसमें तुम्हें सेल्फ स्टडी को एकदम प्लानिंग के साथ करना है। तो ये 2-3 महीने बचे, तुम उसमें सेल्फ स्टडी करोगे तो हो नहीं पाएगा। इसलिए किसी एक टीचर को पकड़ो, बस उसके हिसाब से चलो। दूसरा मिस्टेक क्या बताया सर? दूसरा मिस्टेक मैंने बताया गाइस, तुम्हें प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, मतलब ये तीसरे में भी आ जाता है प्रेजेंटेशन, और तुम्हारे क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। सिलेबस भाई कंप्लीट होगा नहीं तुम्हारा, 15 दिन में लिख के ले लो। 15 दिन में तुम क्या सिलेबस कर दोगे, ठीक है।
तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स को फॉलो करना है। सर क्वेश्चन बैंक कौन से फॉलो करो, मैंने बताया ना तुमको, तीनों में से किसी एक को पकड़ो। एक तो एलिमिनेट हो गया मेरे भाई, सेल्फ स्टडी को फॉलो करना नहीं, तो कोचिंग कॉलेज या किसी यूट्यूबर को पकड़ लो जिसको तुम फॉलो करते हो, जिसको तुम वीडियो देखते हो। नॉर्मली मैं अकेला तो होऊंगा नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट किसी और न किसी टीचर को फॉलो करते होंगे, तो किसी एक को पकड़ लो और किसी एक के क्वेश्चन बैंक्स को फॉलो कर लो। ठीक है, टीचर अंधा नहीं है, वो जो क्वेश्चन बैंक देगा वो अच्छा ही रहता है, तुम उसके क्वेश्चन बैंक करो तो सही। पहले ही सवाल करने लगते भाई काश ये आए या ना आए, ऐसा सोचना क्यों है मेरे भाई, पहले तू कर तो सही, उसके बाद नहीं आया तो बोलना। प्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन बैंक को पकड़ो और बस उस पर सॉल्व करो, यही तुम्हारा तीसरा मिस्टेक ही रहता है प्रेजेंटेशन को लेकर। अब क्वेश्चन बैंक सर मैं कहाँ से करूँ, गूगल पे भंडार अरे क्या नाम है उसका, शाला.com, ये वेबसाइट, अभी इसके क्या मर गया क्या, ये जिंदा है ना मेरे भाई, तो इसको पकड़ना। अब नहीं इसको पकड़ेगा तो कब पकड़ेगा। ये शाला.com इसी चीज के लिए तो बना कि हाँ तुम जैसे बच्चे आएंगे इनको खोलेंगे और बस रटना चालू। अरे इसको पकड़ो, नहीं तो कितने सारे टीचर ऐसे बंद एकदम बैठे हैं भाई, बस कोई उनको बोल देना सर पीडीएफ भेज दो ना, क्वेश्चन बैंक ले बेटा अभी भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर बोल। अरे तुम करो, कोशिश तो करो मेरे भाई, उससे पहले ही ख्वाब। अरे बहुत लोग तो डरने लगते हैं, अरे यार 80 मार्क्स का प्रीलिम है, करूँ तो करूँ क्या मैं, बस। और हाँ एक चीज मैं तुमको बताता हूँ कि दोस्ती, इसमें दोस्ती बहुत इंक्लूड आती है। ये चौथा मिस्टेक जो आता है ना सर, इसको मैं चौथा नाम देता हूँ, इसको तीसरा, इसको BNC कर देता है। चौथा क्या है, दोस्ती। मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं, दोस्त लोग हमको खराब करते हैं, बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा डीप मीनिंग के साथ है। और हाँ हर दोस्त सांप होता है, तुमको अच्छे से पता है। तुम और मैं एक ही टाइम में भी बोलता था, जब कोई मेरे से पूछता था ना भाई तेरा पढ़ के हुआ है सब, मैं बोला भाई घंटा पढ़ के हुआ है भाई, रात तक तो मैं नेटफ्लिक्स या गेम खेल रहा था, क्या पढ़ा मैंने तो बस ऊपर ऊपर से ऑब्जेक्टिव किया है। और वही दोस्त सबसे पहले बोलेगा टीचर सप्लीमेंट दे दो, वही पहले बोलेगा। तो दोस्ती पे भरोसा मत करना, तुम आंसर क्वेश्चन पूछते हो ना, यही तुम्हारी मिस्टेक रहती है पहला। क्योंकि देखो आंसर सही निकला तो ठीक है 1 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो 1 मार्क्स गलत होगा, ये तो मिस्टेक हो ही गया। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो पेपर चेकर है उसको पता चल जाएगा कि भाई इसने ये छापा है, इसने पीछे वाले से या फिर आगे वाले से पूछा है, इससे तुम्हारा इमेज खराब होगा वो अलग। और तुम दोस्ती के भरोसे रहोगे ना तो बोर्ड में याद रखना है, तो सेंटर लगा ना तो तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम्हारे दोस्त होंगे भी नहीं। और बोर्ड में पकड़े जाने पे 3 साल के लिए बैन है, तो एक छोटी सी गलती और 3 साल के लिए तुम बोर्ड से दूर हो जाओगे। तुम्हारे करियर में इतना डिले आएगा ना कि तुम खुद याद रखोगे। और प्लस इस बात सिर्फ इसकी नहीं है कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल डिले हो जाएगा, तुम्हारे CV रिज्यूमे जब तुम जॉब को लेकर जाओगे ना तो वहाँ पे खुद तुम लोग को पता चल जाएगा कि बंदा इसने 10वीं या 12वीं का पास किया, लेकिन ये था कौन से बैच में, 2022 के बैच में थे, फेल हो गए, 2025 के बैच में जाकर तुमने 12th किया, 3 साल बैल हो गए थे, तो उनको सब पता चल जाता है। तो छोटे छोटे चीज़ों को वजह से ना बहुत ज़्यादा इंप्रेशन डाउन होता है, और ये प्रॉब्लम तुमको नहीं क्रिएट करना है, ये बिल्कुल भी मत करो। मिस्टेक समझ में आ रहा है, दोस्ती पे भरोसा मत करो, किसी और फील्ड में करना, लेकिन एग्जाम टाइम पे दोस्त पे भरोसा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा। सर ठीक है इतना आपने बता दिया, सर आपने इतना टिप दे दिया, सर फिर से थोड़ा बता दो। सेल्फ स्टडी, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन बैंक को फॉलो करो। सर मेरे वीडियोस देख लो, हाँ बिल्कुल देख लो, तुम्हें प्रीलिम्स के मिल जाएंगे, तुम्हें चैप्टर्स के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के। इनफैक्ट मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं मेरे भाई, वो कब काम आएगा, वो क्या मेरे मरने के बाद देखोगे, वो देख लो ना। दोस्ती को साइड में रखने का मेरे भाई, तो दोस्त है मैं मानता हूँ, पहले यार मेरा करियर यार, क्योंकि माँ बाप जीने नहीं देंगे, खाने के लिए यार पैसा जरूरी है, पैसे के लिए करियर जरूरी है, करियर के लिए पढ़ना जरूरी है, तो ये करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सर मैं क्या करूँ, बस इतना काफ़ी है। किसी एक प्रीलिम पे फोकस करने के लिए किसी तीनों में से एक को पकड़ो, आ मेरे भाई तू ही मेरा भगवान, और बस उसी की बात मानो। 12th में, बोर्ड में जब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे ना तो खुद देखना दोस्त अलग रहेंगे, वैसे भी तुम 12th के बाद अलग ही जाओगे। तुम्हें लगता है कि 12th के बाद ना साथ में रहो, क्योंकि तुम्हारे तक जो मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था ना स्कूल में, तो मेरे को भी लगता था मैं और मेरे दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। 10th का वो बोर्ड जिसने सबको अलग किया, 12th का वो बोर्ड जिसने सबको अलग किया, और लाइफ की प्रॉब्लम्स जिसने सबको अलग किया। तो लाइफ में ऐसे मोमेंट आएंगे जहाँ पे तुम अलग होगे, ये ट्रू है, तुम्हें अलग होके रहना है। माफ करना बीच में बाद में मतलब बीच बीच में आवाज आ रहा है, सर्दी हो गया यार जिसकी वजह से, और सर्दी 1 हफ्ते से वीडियो बनाना मुश्किल है, फिर भी बना रहा हूँ। तो बस आई होप कि 20 मिनट तुम्हारा बेकार नहीं गया होगा, मैंने तुमको बताया। देखो मैंने जो नोटबुक पे तुमको समझाया वो सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, तुम बस मेरी बात को समझो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो, वो काफ़ी रहेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे फोकस मत करो, फोकस करो किसी एक
कोचिंग पे, किसी कॉलेज पे, किसी टीचर पे, उसके क्वेश्चन बैंक्स करो मेरे भाई। 15 दिन में क्वेश्चन बैंक ही तुमको बचा सकता है। ठीक है, दोस्ती को साइड को, प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना। ये मैं प्रीलिम्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन। जब तुम प्रेजेंटेशन अच्छा बनाओगे ना तो बोर्ड में तुम्हारा जल्दी बन जाएगा, जिससे तुमको आदत रहेगा ना तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा। तो बस मेरे भाई अभी के लिए इतना यहाँ। आई होप तुमको समझागा। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था, समझा कि नहीं समझा। ठीक है, और हाँ शेयर करके यार रीच पहुँचाओ, क्योंकि तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।